बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अहम तरीन खबर यह है कि पाकिस्तान ने पहला भरपूर जवाब देते हुए ईरान के पाकिस्तान में सफीर को पाकिस्तान से निकल जाने का हुक्म दे दिया है और पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफीर वापस बुलवा लिया है। ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा के जवाब पर तनकीद हो रही थी। ये ताज़ा तरीन खबर है। इससे पहले की रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो अब आप देख सकेंगे, जिसमें आपको कुछ चीजें इससे मुख्तलिफ भी मिल सकती हैं। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान जिंदाबाद बेहतरीन कदम है। सियासत में फौज की मुदाखलत के लिए देयर इज ऑलवेज अ नो, बट व्हेन इट कम्स टू डिफेंडिंग पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक होकर फैसले करें। कौम हमेशा साथ खड़ी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब आप आगे की वीडियो देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है और इंशाअल्लाह वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। ईरान इस वक्त पाकिस्तान के साथ जो कर गया है, उसके बाद पाकिस्तान में जो हो रहा है, जो हुकूमत कर रही है, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है और जो पाकिस्तान का मीडिया कर रहा है, वो पाकिस्तान में ज़ेरे बहस है। इस तमाम सूरत हाल पर एक अहम तरीन मवाजना मियां नवाज शरीफ और इमरान खान का पेश किया गया है और ये पाकिस्तानी मीडिया ने पेश नहीं किया। इसकी इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त यह है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यही दरखास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब इससे पहले कि जो मवाजना नवाज शरीफ इमरान खान का है, वो काम जो शहबाज शरीफ ने ईरान के हमले के बाद किया है, बाकायदा शहबाज शरीफ लेट गए हैं कैसे, ये भी आपके सामने रखूंगा। पहले आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस मुश्किल तरीन सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमला करने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमला करने का सिलसिला जारी है। शेर अफजल मरवत के बारे में कल बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया, जब उन्होंने कहा ना मैं अपनी मुहिम खत्म कर रहा हूं सिंध में, और सिंध में उन्होंने कमाल मुहिम चलाई। एक बंदा उस सूबे में, बल्कि पूरे मुल्क में ही, जहां कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था, जहां लोग दुबक के बैठ गए थे, वहां एक शख्स जो है वो मुहिम चला रहा था। और उस सूबे में जहां हालत बहुत पतली थी, वहां पर मुहिम चला गया, कराची में वर्कर्स कन्वेंशन कर गया, और फिर उसके बाद वो इंटीरियर सिंध में, जहां मैं खुद आपको यहां बैठकर बार बार बता चुका कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज गोइंग टू मेक अनदर गवर्नमेंट इन सिंध, वहां पर वो भरपूर वर्कर्स कन्वेंशन करके चला गया। उस शख्स को जब उसकी मुहिम आधी बाकी थी, या निशाना बनाया गया रऊफ हसन साहब की जानिब से, हामिद खान साहब की जानिब से, और उसने कहा कि मैं अपनी मुहिम छोड़ रहा हूं। बैरिस्टर गौहर ने कहा नहीं, कंप्लीट करो। और फिर उसके बाद अब एक खबर आई है कि दोबारा शेर अफजल मरवत को प्रेस रिलीज पीटीआई की जानिब से जारी हुआ, इमरान खान ने वापस इस्लामाबाद बुला लिया है, यानी रोकें दरमियान में और आ जाएं वापस। तो शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो आज किसी वक्त वापसी की परवाज लेकर इस्लामाबाद चले जाएंगे कि इमरान खान ने बुला लिया है। लेकिन इस पर सवाल उठ रहा है कि शेर अफजल मरवत साहब, उन्हें वाकई इमरान खान ने बुलाया? क्योंकि इमरान खान तो जेल के अंदर है। जब वो इमरान खान से मुलाकात होगी, सब कुछ होगा, तो उसके बाद पता चलेगा। अभी कैसे पता चलेगा, ये सवाल उठ रहा है। तो इस सवाल के जवाब की जब खोज लगाई गई तो पता ये चल रहा है कि हामिद खान साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उसमें हामिद खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब की सोर्सेस के मुताबिक बड़ी शिकायत की और बताया कि बड़ी गलत ज़बान इस्तेमाल की है। हामिद खान साहब जो हैं उन्होंने अपना दुखड़ा वहां पर पेश किया और फिर बाहर आने के बाद ये पता चला कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि ये कर दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई फैसले जो हमें बाहर ये पता चलता है पार्टी की जानिब से कि इमरान खान ने कहा है, वो ऐसे होते हैं कि जिन पर अब ये सोचते हैं कि ये ठीक है, ये पार्टी कर इमरान खान ने कहा है। कई दफ़ा सहाफ़ी इमरान खान साहब से जेल में मौजूद अदालत में मिल लेते हैं और इमरान खान की ज़बान से सुनकर बताते हैं, तो तब हमें पता होता है कि इमरान खान ने कहा है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बताते हैं तो फिर ये होता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि इमरान खान ने कहा है। उसकी वेरिफिकेशन का लेवल जो है वो ज़रा
निचला हो जाता है, ये कम हो जाता है। अब इमरान खान की इस जमात में शेर अफजल मरवत से जलन रखने वाले, जेलसी रखने वाले बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। तो उनमें से किसी ने ये काम दिखाया है कि शेर अफजल मरवत को नीचे इस वक्त वापस लाया जाए। शेर अफजल मरवत की मकबूलियत से और उसकी काम करने की ताकत से खौफजदा लोग ये काम कर रहे हैं। एक प्रेस रिलीज जारी हुई है, इमरान खान ने कहा है, ये हमें पार्टी बता रही है, जरा ये बता रहे हैं कि हामिद खान साहब ने ये शिकायत की है और बाहर आकर बताया कि इमरान खान साहब ने ये कह दिया है। प्रेस रिलीज जारी हो गई है, इतनी खबर मैं आपको दे सकता हूं सोर्सेस के मुताबिक। अब आ जाइए आगे, ये जो टाइम मैगजीन है इसने क्या कहा है। देखिए, टाइम मैगजीन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है, एक ओपेड है, ओपिनियन है। उसमें टाइम मैगजीन ने जो हेडलाइन लगाई है इमरान खान के बारे में वो है, पाकिस्तान कैन कीप इमरान आउट ऑफ पावर बट इट कांट कीप हिज पॉपुलैरिटी डाउन। इमरान खान को इख्तिदार से बाहर तो रखा जा सकता है, लेकिन इमरान खान की मकबूलियत को कम नहीं किया जा सकता। अब इस आर्टिकल में जो हालात हैं, जो इमरान खान की जमात को मुश्किलात पेश आई हैं इंतखाबात में, उनका जायजा लिया गया है। इस आर्टिकल में इमरान खान कैसे इख्तिदार से निकला उसका जायजा लिया गया है। इस आर्टिकल में मौजूदा सूरत हाल का भी जायजा लिया गया है। यह आर्टिकल बहुत रीसेंट है, ईरान ने जो किया है वो भी इस आर्टिकल में मौजूद है। यानी ये ओपिनियन अगर लिख ली गई थी तो ईरान की ये जो डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट को भी इस आर्टिकल में जगह दी गई है और ये तमाम चीजें लिखी हुई हैं। यहां इमरान खान की पॉपुलैरिटी को तस्लीम किया गया है। अब इस हेडलाइन के साथ टाइम ने जो इसको ट्विटर पे पोस्ट किया उसमें लिखा हुआ है, पाकिस्तान मिलिट्री किंग मेकर्स कैन कीप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आउट ऑफ पावर। ये टाइम का मैं आपको दिखा रहा हूं लिखना क्या है, बट दे कांट कीप हिज पॉपुलैरिटी डाउन। इस हेडलाइन के साथ इन्होंने ट्वीट किया। मैंने कहा, मुर्तजा सोलंकी साहब, वजीर इत्तलात, निगरान वजीर इत्तलात, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल काम है कि अब वो फिर दोबारा, जिस तरह इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल था और इकोनॉमिस्ट जो था वो बार बार ट्वीट करके उनको तंग कर रहा था, कुछ ऐसा ही हाल होगा मुर्तजा सोलंकी साहब का कि वो हमें दोबारा टाइम मैगजीन के बारे में भी बोलते हुए नजर आएंगे और ये कहेंगे झूठ बोल रहे हैं, कोई पॉपुलर नहीं है इमरान खान, और निगरान हुकूमत कहेगी। और फिर ये भी कहेंगे ये कैसे लिखा है हमें नहीं पता। मुमकिन है वो ये भी कहते हैं ये चार्ली कैम्बल ने खुद नहीं लिखा। देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। इस वक्त जब ईरान का हमला हो चुका, मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, लेकिन अनवारुल्लाह काकड़, जब इमरान खान ने कहा था ना, वी विल नॉट थिंक वी विल रिटेलिएट, और अभिनंदन हमने करके दिखाया था, भारत को जवाब हमने देकर दिखाया था, तो अनवारुल्लाह काकड़ ने 27 फरवरी 2019 को ये ट्वीट किया था और इमरान खान को टैग करके ट्वीट किया था। फैन मोमेंट अनवारुल्लाह काकड़ का नजर आ रहा था इमरान खान के लिए, और अब ये लोग इमरान खान का मजाक उड़ा रहे होते हैं। लोगों को इस वक्त इमरान खान की याद आ रही है ईरान के इस हमले के बाद। टाइम मैगजीन लिखता है, सच ये है कि इमरान खान के वेस्ट में अब बहुत थोड़े दोस्त हैं जब उसने रशिया और चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको तरजीह दी। अब आगे वो लिखते हैं कि फ्रॉम अ वॉशिंगटन पर्सपेक्टिव एनीवन वुड बी बेटर देन खान। वॉशिंगटन की सोच यह है कि कोई भी चलेगा इमरान खान के मुकाबले में, इमरान खान नहीं चलेगा। यह अमेरिका की सोच है, टाइम मैगजीन लिख रहा है। और किसके हवाले से लिख रहा है? सेज माइकल कुगलमैन, द डायरेक्टर ऑफ द साउथ एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ एट द विल्सन सेंटर इन वॉशिंगटन डीसी। तो माइकल कुगलमैन का ये कहना है कि वॉशिंगटन की, अमेरिका की सोच यह है कि कोई भी चलेगा, इमरान खान नहीं चलेगा। वो आदमी जो कहता है हम कोई गुलाम तो नहीं, वो आदमी जो एब्सोल्युटली नॉट कहता वो नहीं चलेगा, ये सोच है। ये माइकल कुगलमैन का कहना है अमेरिका की। अब आगे वो क्या लिखते हैं नवाज शरीफ के बारे में। शरीफ बाय कॉन्ट्रास्ट इज परसीव्ड एज अ बिजनेस फ्रेंडली एंड प्रो अमेरिका फॉलोइंग द यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। नवाज शरीफ जो है वो बिजनेस फ्रेंडली प्रो अमेरिका आदमी है और वॉशिंगटन ये सोचता है कि जब वहां से अफगानिस्तान से इनखिला हो चुका, वॉशिंगटन्स फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज हैव शिफ्टेड to China, Ukraine, and now Gaza. Yet the importance of a trusted partner in Islamabad was made plain this week following an Iranian air strike. अब ये देखिए, ईरानियन एयर स्ट्राइक के हवाले से वो कहते हैं कि ठीक है, वॉशिंगटन ने अपनी तरजीहात का तयन कर लिया। नवाज शरीफ एक बिजनेस फ्रेंडली प्रो अमेरिका आदमी है ऑन एलिजेड सुन्नी मिलिटेंट्स कैंप इन पाकिस्तान टेरिटरी दैट किल्ड एट लीस्ट 2 children
and threatens a further escalation. ईरान ने सिर्फ हमला नहीं किया, टाइम लिख रहा है कि ईरान मजीद भी एस्केलेशन बढ़ाने की धमकी दे रहा है ऑफ वायलेंस ऑलरेडी रॉयलिंग मिडिल ईस्ट। अब ईरान जो है मशरिक वस्ता की सूरत हाल के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि वहां हालात पहले ही खराब है, तो नवाज शरीफ चलेगा, इमरान खान नहीं चलेगा, ये सूरत हाल है। और आप इस सूरत हाल में अगर जायजा लेना चाहते हैं कि क्या किया है शहबाज शरीफ साहब ने, तो शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं ये आपको नजर आ जाएगा। हमारे सीनियर तलत हुसैन साहब जो है उन्होंने बड़ा अच्छा इनका पोस्टमार्टम किया है। शहबाज शरीफ के एक ट्वीट को मैं आपके सामने रख देता हूं। शहबाज शरीफ साहब ने इस पर ट्वीट किया, आई एम शॉक्ड एट द इरानियन ब्रीच ऑफ पाकिस्तानी सोवरेनिटी। दिस मिसाइल अटैक इज अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ आवर रिलेशनशिप एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गुड नेबरलीनेस। आपको वो अंदर आके मिसाइल मार के चले गए हैं और आपको याद आ रहा है हमारे अच्छे ताल्लुकात, हमारे हमसायों के ताल्लुकात। फिर आगे कहते हैं स्पेशली एज इट अंडरमाइंस द हिस्टोरिक रिलेशनशिप बिटवीन आवर टू कंट्रीज। शहबाज शरीफ साहब वहां पर इंडिया बैठकर आपके मुल्क में कलभूषण जैसे लोग भेजता है, आपके मुल्क में दहशतगर्दी करवाता है, और आपको इस वक्त वही अप्रोच याद आ रही है जो आपने पहले ली थी। एब्सोल्युटली नॉट कह दिया इमरान खान ने। इमरान खान ऐसा कैसे कर सकता है? आप तो अपना सीवी पेश कर देते हैं मगरबी ताकतों को, और मगरबी ताकतों का आपका सीवी मिल चुका है, तो वो इसलिए ये बात कर रहे हैं ना कि इमरान खान के मुकाबले में कोई भी चलेगा। फिर आगे क्या लिखते हैं शहबाज शरीफ साहब, हिस्टोरिक रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज, सिंसियर डायलॉग एंड मीनिंगफुल कोऑपरेशन। वो आके आपके बच्चे मार के चले गए, आपको सिंसियर डायलॉग और मीनिंगफुल कोऑपरेशन याद आ रहा है। बिटवीन आवर टू कंट्रीज इज द नीड ऑफ द आवर। नीड ऑफ द आवर है कि पाकिस्तान जवाब दे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आप कोई लल्लू पंजू मुल्क हैं ईरान के मुकाबले में, आप दुनिया की वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर हैं, आप दुनिया की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आ गया है, नवी बड़ी फौज हैं, आप ताकतवर अफवाज में नवी बड़ी फौज है, और आप ईरान को भी जवाब देते हुए कर रहे हैं। वो मुल्क जिस पर ढेरों पाबंदियां लगी हुई हैं, वो मुल्क जहां से आपको शिकायत है, जहां से आपके ट्रबल रिलेशनशिप हैं, वहां से आप ये बातें कर रहे हैं, और आपके यहाँ वहां से टेररिज्म एक्सपोर्ट होता है। ये पहले भी कहा गया। हमारे यहाँ जो कुछ है सरहदी इलाकों में जहां पर निगरानी की सूरत हाल कम है, ईरान के भी इल्जाम हैं, वहां से हमारी स्मगलिंग भी ढेरों चीजों की होती है, और वो स्मगलिंग जो है वो पूरे मुल्क में स्मगल शुदा माल बिकता है, धड़ाधड़ बिकता है, इत्मीनान से बिकता है। कराची की मार्केट में, कश्मीर की मार्केट में, पंजाब की मार्केट्स में, पूरे मुल्क में ईरानी डीजल बिक रहा होता है, ईरानी तेल बिक रहा होता है, और धड़ल्ले से बिकता है। हमारे ताल्लुकात, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नीड ऑफ द आवर, माय कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज हु लॉस्ट देयर लव्ड वंस इन द अटैक। इस वक्त आप इस तरह का बयान दे रहे हैं, ये तो जवाब देने का वक्त होता है। वी विल नॉट फॉरगेट, वी विल नॉट स्पेयर। ठीक है, रियासत अपना जवाब देगी, और वो जवाब देना चाहिए। जो बात हो रही है ना टेलीविजन पे कि एक मखसूस सियासी जमात, इसमें भी पीटीआई को घुसेड़ लिया, एक मखसूस सियासी जमात ये सब कुछ कर रही है, ये करने की जरूरत ही नहीं थी। आप सिविल मिलिट्री लीडरशिप जो दोनों आकर बैठते और कौम को बताते कि क्या हुआ है, क्या किया जा रहा है, और अब तक क्या कुछ हो चुका है, इस सिलसिले में किस किस लेवल पर अब तक डेलिब्रेशंस हो चुकी हैं, ये बताने की जरूरत थी। बजाय इसके कि आप आ जाएं सोशल मीडिया पर बदतमीजी करने वाले नौजवानों को लेकर कि ये एक मखसूस सियासी जमात के लोग हैं। इस वक्त हुकूमत का काम यकजहती की फिजा को पैदा करना है और लोगों को बताना है कि हम क्या कर रहे हैं। आप इस वक्त टेलीविजन पर बैठकर एक मखसूस सियासी जमात, क्योंकि इंतखाब हो रहा है, उस जमात के लोगों को मलाइन करना है, उनको आपने बल्ले का निशान छीन कर फेंक दिया है फील्ड में कि जाओ मुकाबला करके दिखाओ। फिर उनके बाद जो उनके लोग हैं उन पे घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है, लोग उठाए जा रहे हैं। वो अमेरिका का न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर यहां पर मौजूद था, जैन, उसको उठा लिया। ये सब काम हमारे यहां हुए हैं, और उसके बावजूद भी ये हुकूमत ये कर रही है कि पीटीआई क्या कर रही है, हमारी सियासत यहां की रुकी हुई है। इस संजीदा तरीन मौके पर हमारी सियासत यहां अटकी हुई है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।